हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बाद की हम जो आगे की एक्सरसाइज करते हैं वो क्या है, उनके आंसर्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है, इज़ अ कम्युनिटी इन द गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग्स। मतलब कि इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी जगह है जहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके आसपास की जो भी सराउंडिंग है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सब मिला के इकोसिस्टम बनता है। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सब जो है ना नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द नेचर comprises of land, water, air and animal is known as natural environment। जो हमारे आसपास के नेचुरल चीज़ें हैं वो सब मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है एनवायरनमेंट में? एनवायरनमेंट तीन तरह का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। तीन तरह का एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर का एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मतलब जो हमने बनाया है, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो हम लोग अलग से आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं। ये 4 एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल बताइए। आदमी ने क्या क्या बनाया? आदमी ने व्हीकल्स बनाया, बिल्डिंग्स बनाई है, रोड बनाई है, पार्क्स बनाए हैं, ये सब हमारे मैन मेड एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होती है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर एक ऐसी सॉलिड क्रस्ट है या फिर एक ऐसी हार्ड लेयर है अर्थ की जो बनती है रॉक्स और मिनरल्स से एंड इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। उसके ऊपर एक लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है प्लांट्स एंड सेकेंड है एनिमल्स। दो बायोटिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है? बायोस्फीयर इज अ narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर सभी मिलते हैं जिससे लोग रह सके वहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अब होते हैं हमारे टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट में क्या होता है? करेक्ट है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है हमारा? नेचुरल इकोसिस्टम डेजर्ट, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट। तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो नेचर ने बनाया होता है। डेजर्ट नेचर ने बनाया है, फॉरेस्ट भी नेचर ने बनाया है, लेकिन एक्वेरियम जो है वो मैन मेड है। तो इसका आंसर होगा एक्वेरियम, क्योंकि ये नॉट बोल रहा है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। मतलब कि नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट रिलीजन भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में है, कम्युनिटी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में है, लेकिन लैंड जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में नहीं है। यहाँ लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा लैंड। विच इज़ नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? ह्यूमन मतलब लोगों के बारे में कहाँ बात होती है? ह्यूमन के बारे में रिलीजन में बात होती है, कम्युनिटी में बात होती है, लेकिन लैंड में बात नहीं होती है। तो लैंड जो है ना वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो माउंटेन, सी, रोड। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? माउंटेन जो है ये तो नेचुरल भगवान ने बनाया है इसको, सी भी नेचुरली बना है, लेकिन रोड जो है ये मैन मेड है। तो इसका आंसर होगा रोड। विच इज़ अ
थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए क्या बुरा है? ग्रोइंग प्लांट्स तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत कर सकती है। मैच द फॉलोइंग, अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की, कि मैच द फॉलोइंग के आंसर्स क्या होंगे। बायोस्फीयर, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर क्या है? ये नैरो जोन वेयर लैंड एंड एयर इंटरैक्ट, एक ऐसा जोन जहाँ पर लैंड और एयर इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर होता है अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स अर्थ, एक ऐसा ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड करता है, जो आसपास है अर्थ के, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और एनवायरनमेंट क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग हमारे हो गए। नेक्स्ट हम इसके आगे करेंगे गिव रीज़न, इसके बारे में हमें बताना है। गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन जो है ना अपना एनवायरनमेंट दिन दिन चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर द कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट, क्योंकि वो कर सकता है उसको अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट को चेंज कर पा रहा है वो। एंड लिव कंफर्टेबल लाइफ, और अपनी लाइफ को आसान बना रहा है। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट एंड इन्वेडेड, ह्यूमन क्या कर रहे हैं? नई नई चीज़ें सीख रही हैं कि जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर पाए और जो है वो नई चीज़ें बना पाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हमारे पास, जिससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हमारा आसान हो गया, हम एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट जो है आसानी से पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? हम लोगों के बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। पहले क्या था? हम एक टेलीग्राम देते थे या फिर लेटर लिखते थे, वो 4 दिन 5 दिन में पहुंचता था बहुत दूर दूर, लेकिन अब क्या हो गया? हमारे पास ईमेल हो गया, हमारे पास फ़ोन हो गए, सेकंडों में हम बात कर सकते हैं और अपनी बातें दूर तक हम पहुंचा सकते हैं क्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी की वो रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट, एनिमल्स क्या करते हैं? पेड़ खाते हैं, क्योंकि उनको फ्रूट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल प्लांट से मिलती हैं। एज दे आर ओनली प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दैम, और हमारी क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं एंड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स as they give out carbon dioxide which is important for photosynthesis, प्लांट्स को भी हमारी ज़रूरत है, एनिमल्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने खाने को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? क्योंकि एनिमल्स उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑल्सो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, जो डेड रिमेन होते हैं प्लांट्स के, वो भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। कि जो एनिमल्स सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी में जाके मिल जाते हैं, और वो जो है ना प्लांट्स के लिए खाद बन जाता है। तो ये जो है ना प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो यहाँ पर हमारे सारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2। थैंक यू।